चलिए, ये सवाल कोनिक सेक्शन का है, 11th 10th का है और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.1 से लिया गया है। ठीक, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके पहले हमने जो सवाल पढ़ा था उसमें एक कंडीशन पढ़ लिया। एनसीईआरटी में आप लोगों को ये सब डायग्राम जो है मिलता नहीं है। एक कॉमन डायग्राम एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है और अलग अलग टाइप का सवाल पूछता है जिसका कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में वो दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे वो कंडीशन देख लेंगे कि किस टाइप के सवाल के लिए क्या कंडीशन होगा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहले भी मैंने बताया था, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो रेडियस चाहिए, सेकंड सेंटर चाहिए एंड थर्ड जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट, यानी सर्कल जो है किसी पॉइंट से गुजरते हुए दिखना चाहिए। पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट आपका होना चाहिए। ये तीन चीज मालूम होना चाहिए, ये तीन मालूम होना चाहिए। यदि ये तीनों मालूम है तो आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम इस सवाल को देखते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, मतलब ओरिजिन। सर्कल जो है कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे या इसके बारे में नहीं समझते हैं तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों में डिफरेंस है। हमने बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो आप वहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझ सकते हैं। अब यहाँ समझाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए, 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतखंड बनाता है। निर्देशांक मतलब एक्स और वाई पे क्या बनाता है, ए और बी अंतखंड बनाता है। उसका समीकरण ज्ञात करना है जो 0 0 से जा रहा है। ठीक, दो टर्म है इसमें। पहला कि सर्कल जो है आपका 0 0 से जा रहा है और दूसरा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी अंतखंड बनाता है। ये दोनों चीजों को लेकर चलेंगे। यदि एक भी चीज मिस हुआ, इसमें से एक भी पॉइंट मिस हुआ तो सवाल गलत होगा, नहीं बनेगा। सबसे पहले हम कहां से चालू करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का कंसेप्ट किधर से आता है और कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जी, किस सर्कल का जिसका सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है और सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट मालूम है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए, इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, किसका, इस फर्स्ट डायग्राम का। अब आते हैं सेकंड डायग्राम। सवाल क्या बोल रहा है कि 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो पहले 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। पॉइंट वाइज अपन चलेंगे, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं। एक यहां से और एक ये बीच की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप सवाल आसानी से समझेंगे कि क्या किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड और जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी है। सेकेंड जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। तो आपका यहाँ से दो चीज निकल जाएगा, आपका
एक तो समीकरण सर्कल का कैसे निकाले हैं और क्या होता है ये आपका मिल जाएगा। दूसरा, ओरिजिन से जाने वाले वृत्त का समीकरण भी निकल जाएगा, ठीक। और तीसरा, अपने सवाल में जो पूछा है वो निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी अपने को, अदरवाइज डायरेक्ट बना सकते हैं। अब सर्कल का इक्वेशन मालूम चल गया। अब क्या करना है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालना है किसका, ओरिजिन से जाने वाले वृत्त का इक्वेशन निकालना है। तो ओरिजिन से जाने वाले वृत्त का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए जी, सेंटर अपने को निकालना पड़ेगा एच के। तो अब क्या करेंगे, अब ये सर्कल जो है कहां से पास कर रहा है, ये तो एच के और एक्स वाई से पास कर रहा था, लेकिन ये सर्कल किधर से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है। तो जब ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि सर्कल passes through origin, so क्या हो जाएगा, x माइनस एच, एक्स क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर आपका निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर क्या आ गया जी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकल गया तो क्या करेंगे, इस सर्कल का इक्वेशन अपने को मालूम हो गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेज थ्रू ओरिजिन, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेज थ्रू 0 0 क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ए के जगह पे एच प्लस के, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रख देंगे तो इक्वेशन आपका आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस 2k वाई प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या दिया है जी यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल हो जाएगा। तो जब कैंसल हो जाएगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू ओरिजिन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h x माइनस 2k वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका इक्वेशन हमको मालूम चल गया, ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h x माइनस 2k वाई इक्वल टू 0। ये ओरिजिन से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब ओरिजिन से सर्कल का इक्वेशन मालूम चल गया, अब किसका मालूम करना है जी, इस सर्कल का जो ओरिजिन से और अंतखंड ए और बी काट रहा है उसका। अब यहाँ पे एच और के यानी सेंटर को निकालना पड़ेगा। रेडियस भी हमने इधर निकाल लिया था तो रेडियस तो मालूम चल गया, अब सेंटर यहाँ पे निकालना पड़ेगा एच के। तो सेंटर निकालने के लिए ये जो वैल्यू है किस में रखना पड़ेगा, इस सेकेंड इक्वेशन में अब रखना पड़ेगा। सर्कल किस से पास कर रहा है जी, इन तीनों पॉइंट से। तो ये और ये अंतखंड काट रहा है तो अब इसको संतुष्ट करेंगे, ठीक। हियर सर्कल passes through A0 and 0B also। ये पास कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब यहां से भी पास कर रहा है तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो क्या हो जाएगा जी, इसलिए सो फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड। अब ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन सेकेंड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इक्वेशन सेकेंड को लेकर चलेंगे, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस 2k वाई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका h और k का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एट पॉइंट A0 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2h a माइनस 0 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2ha को 0 के साइड में ले जाएंगे तो आपको h का वैल्यू निकलेगा। h का वैल्यू क्या निकलेगा, a और इधर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा a, और इधर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक, फर्स्ट हो गया। एंड एट पॉइंट 0b। अब इस पॉइंट पे देखेंगे, अब ये पॉइंट भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x0 प्लस वाई स्क्वायर है नहीं बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 माइनस 2kb इक्वल टू 0। या क्या हो जाएगा, ये 0 को उधर ले जाएंगे, सॉरी माइनस 2kb को 0 के साइड ले जाएंगे तो यहां से आपको k का वैल्यू मालूम चलेगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, b/2। तो यहां से अपने को क्या हो गया, h और k का वैल्यू निकल गया। कैसे, जब इस 2 पॉइंट को इक्वेशन 2 में हमने रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये जो सर्कल है ओरिजिन के साथ साथ अंतखंड भी काट रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इस सेकेंड इक्वेशन से हमने h और k का वैल्यू निकाल लिया। अब इस h और k की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे जी, इस सेकेंड इक्वेशन में। चलिए, अब h और k का वैल्यू हमको मिल गया, यानी सेंटर मालूम चल गया। सेंटर क्या होगा जी, सेंटर आपको हो गया a/2 b/2। तो सेंटर मालूम चल गया, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। चलिए, अब ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन a0 और b0 से पास कर रही है। हमने ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन निकाल रखा है। ठीक, तो इसका हेल्प लेंगे। अब नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 0 0 a0 एंड 0b इज क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस 2k वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस 2k वाई इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, अब अपने को सेंटर नहीं मालूम था तो हमने सेंटर निकाल लिया है। तो अब सेंटर नहीं मालूम था, निकाल लिया, तो सेंटर की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब h का वैल्यू क्या है जी, a/2। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 एक्स माइनस 2, k का वैल्यू क्या है, b/2, b/2 रखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू वाई इक्वल टू 0। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा जो 0 0 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ए एंड बी इंटरसेप्ट करे, यानी ये सर्कल उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा जो ये 3 पॉइंट से पास कर रही है। दोनों तरीके से पूछ सकता है,
ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इंटरसेप्ट से पूछा है, कभी पूछ सकता है कि इस 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालिए, तो इसी तरह से वो भी आप बनाएंगे। तो अपना फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 0 0 a 0 एंड 0 b इज इतना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।